अलॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है जब हमने किसी को कन्फ्रंट करना होता है या किसी ने हमें कन्फ्रंट करना होता है तो वो कन्फ्रंटेशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, काफ़ी बैड नोट पर एंड होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। या तो दो तरीके होते हैं, या तो साइलेंस पे चले जाते हैं दोनों पार्टीज़ में से कोई एक, या तो वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। तो हम क्या वो तरीके अपनाएं जिन तरीक़ों से हम अगले बंदे को मोटिवेट कर सकें, उन्हें इनेबल कर सकें, उन्हें बता सकें कि किस तरह से एक हेल्दी कन्फ्रंटेशन की जा सकती है। ये बेसिकली मकसद है इसका कि मेक इट मोटिवेटिंग, कि अगले बंदे को हमने मोटिवेट किस तरह से करना है। या अलॉट ऑफ टाइम्स हम अगर मोटिवेटेड नहीं हैं किसी से कन्फ्रंट करने को, या हम बहुत साइलेंस की फॉर्म में और हम उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो हमारा दिल नहीं है उनसे बात करने का, या हमें पता है कि बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या हमें पता है कि हम उन्हें कन्फ्रंट कर भी देंगे, हम अपनी फैमिलीज़ को बता भी देंगे कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर भी हमारी फैमिलीज़ कोई एक्शन नहीं लेंगी इसके ऊपर, हम कॉग्निटिव एरर की तरफ चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम किस तरह से एक मोटिवेटिंग फैक्टर अपने अंदर लेकर आएँ और दूसरे लोगों को सिखाएं कि वो किस तरह से एक कन्वर्सेशन का एक फ़्लो मेंटेन कर सकें और किस तरह से एक अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन हो सके बेसिकली। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि हमने अवॉइड करने हैं, अप्रोचेस टू अवॉइड, जिसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, अगले बंदे को इस तरह से मोटिवेट नहीं करना कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। इफ़ यू आर अथॉरिटी फिगर, या आप पेरेंट हैं या आप सिबलिंग, बड़े सिबलिंग हैं, तो अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, गलत इस्तेमाल नहीं करना, इन अ सेंस कि आपने उनको फोर्सफुली उनको मोटिवेट नहीं कराना, या फोर्सफुली उनसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करानी है, या फोर्सफुली उन्हें यही नहीं कहना कि ये काम करना ही करना है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस, जो हमने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। हम जब लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, हर्ट होती हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हम भी हर्ट हो रहे होते हैं। हमसे कोई बुरे तरीके से बात करता है तो हमें दुख पहुंचता है, जब हमारी कोई बात नहीं मानी जाती तो हमें दुख पहुंचता है। ऐसे ही तो इसको कहते हैं कि हर्ट हम फील करते हैं, हमें बुरा लगता है। बड़ा एक चार्मिंग सा फैक्टर होता है ना कि हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे, हम अपने अंदर ही एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं और हम अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं कि अच्छा मैंने एक्सपेक्टेशन लगा ली, अच्छे की उम्मीद रख ली है तो अच्छा ही होगा। एक बहुत यूनिक सी चीज़ होना, एक बहुत अच्छी डिफरेंट सी चीज़ होना, एक मैजिक हो जाना, खुद ही से कोई मैजिक हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए और कोई मेरेकल हो जाए और सब चीज़ें अच्छे हो जाएं, एक अच्छे नोट पर एंड हो जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वी आर लिविंग इन अ रियल लाइफ। यहाँ की रियलिटी इस दुनिया की बहुत सख्त होती है, हमें अलॉट ऑफ टाइम्स हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस, कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएं। ऐसी उम्मीदें लगाएं जो कि रियलिटी के ऊपर बेस कर रही हों, जो कि जिनमें कोई सच्ची बात हो या जिनमें कोई फैक्ट हो। बेसलेस एक्सपेक्टेशंस लगा लेने से, जब आपको पता है कि आपने चीज़ गलत की है, जब हम ड्रग्स करते हैं, हमें पता होता है कि ड्रग्स करना इज़ रॉन्ग, सबको पता होता है, बट हम फिर भी कर रहे होते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी फैमिली मान जाएगी या हमारी फैमिली हमें कुछ नहीं कहेगी या फैमिली को पता ही नहीं चलेगा। हम खुद ही से ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं और हम अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं फिर, और हम ये सोच रहे होते हैं कि मैजिकली सब कुछ हो जाएगा, चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हमें कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक डायलॉग में एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी लाइफ भी ठीक रहेगी, ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए। जब हम शेम में होते हैं, जब हम गिल्ट में होते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती है या हमारे में इतने गट्स ही नहीं होते हैं कि हम एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं वाकई में एक एडिक्ट हूँ। हम इतने अपने आप को, हमारे में हौसला नहीं होता ये चीज़ समझने का कि क्योंकि अपनी बुराइयां या अपनी वीकनेस किसी के सामने रख देना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। हमारी ये बड़ी एक शॉर्टकमिंग होती है कि हम हर किसी को नहीं, क्यों फैमिलीज यहाँ पे अक्सर कह रही होती हैं कि हम नहीं चाहते कि फैमिली मेम्बर्स को पता चले, हम नहीं चाहते उनको पता चले, हम नहीं चाहते उन्हें पता चले। क्यों हम ऐसे कर रहे होते हैं? बिकॉज हम शेम से इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट इज़ रॉन्ग बिल्कुल। एज लॉन्ग एज हमें अपने आप को ठीक करना आता हो तो हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या अगला बंदा क्या सोचेगा, मैटर नहीं करती है। ठीक है, इसी तरह हमने फिर डिस्कस किया कि समटाइम्स अपनी मोटिवेशन को किसी रिवॉर्ड के साथ अटैच नहीं करना चाहिए, या हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं आपको, अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट्स जब शुरू में आते हैं यहाँ पे तो अक्सर स्टाफ मेंबर्स को कह रहे होते हैं
कि मैं आपको ये ले दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, आप मुझे यहाँ से छुड़वा दो। लाइक हम उनके साथ उनको मोटिवेट करने के लिए कोई पर्क अटैच कर रहे होते हैं, कोई मोटिव दे रहे होते हैं, कोई रिवॉर्ड दे रहे होते हैं उनको। मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है, मैं वो घड़ी दे दूंगा, मुझे यहाँ से निकलवा दो। अक्सर ऐसे होता है, पैसे इतने दे दूंगा। हमें हो रहा होता है कि हम इस तरह से कोई पर्क अटैच कर देंगे ना, हो सकता है अगला बंदा मोटिवेट हो जाए। हम ये नहीं सोच रहे होते हैं ना, उस टाइम तो हमारा मोटिव कुछ और होता है। उस टाइम बस हमें ये हमारे माइंड में सिर्फ हम, क्योंकि हम एक अलग माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमें होता है कि बस हमारी सुनी जाए, बाकी जाए बाहर में सब। तो इन पर्क्स को अटैच नहीं करना चाहिए किसी को मोटिवेट करने के लिए। पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। तो फिर एक्चुअली करना क्या चाहिए अगर हमने किसी को मोटिवेट करना हो कोई एक्शन करने के लिए, कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लाने के लिए? Instead of using force, instead of using power, instead of expecting, instead of using perks या giving perks to other people, हमें natural ways use करने चाहिए, natural तरीके use करने चाहिए कि जिस तरीके से हम अगले बंदे को motivate कर सकें और उन्हें बता सकें कि consequence actually में होगा क्या इस चीज़ का। अगर आप ये एक्शन करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और ये एक्शन करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फिर हम ये डिस्कस करते हैं अब कि हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली किसी को मोटिवेट करने के लिए इन अ राइट वे, और किसी को ये बताने के लिए कि इस चीज़ का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। क्योंकि अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि जब भी हम कोई बातचीत के ज़रिए किसी मसले का हल निकालने की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ऐसा ही है, हमारी कोशिश हमारे एंड से क्या होती है कि बातचीत का हल जब निकले तो एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आए या एक अच्छा नतीजा निकले उस बातचीत का। हमारी कोशिश ये होती है। तो सबसे पहले तो अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं। वंस कि आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं अगले बंदे को लेकर या उस डायलॉग को लेकर, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने अगले बंदे को मोटिवेट किस तरह से करना है। उसके लिए सबसे पहला तरीका होता है कि मेक देम सी द इनविजिबल। ठीक है, मेक द इनविजिबल विजिबल, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं दिख रही, ऐसी बातें जो उन्हें नहीं दिख रही, उन्हें वो बताएं। अक्सर औकात जब कोई फियर से या एग्रेशन से ऑपरेट कर रहा होता है ना, तो वो राइट माइंडसेट में नहीं होते, वो चिम ब्रेन एक्टिव हुआ होता है। राइट, जब हम एग्रेशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारा चिम ब्रेन एक्टिव होता है। हैवानी दिमाग जो हमारा वो जो जानवर वाली साइड होती है ना हमारी, वो एक्टिव हो जाती है जब हम गुस्से में होते हैं, फियर ऑफ फ्लाइट की सिचुएशन में होते हैं। तो उस टाइम हमारी वो स्टेट एक्टिव हुई होती है। तो जब हमारी वो स्टेट एक्टिव हुई होती है ना, तो हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, हम सही से सोच नहीं पाते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि अगले बंदे को बताया जाए कि वो एग्जैक्टली मिस क्या कर रहे हैं, या वो कौन सी ऐसी अनसीन चीज़ें हैं जो वो नहीं देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर हंजला साहब बहुत गुस्से में, और गुस्से में उन्होंने बहुत बुरी कन्फ्रंटेशन की है, तो आई एम श्योर बहुत लूप होल्स होंगे बीच में उनकी कन्फ्रंटेशन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे इनकी खुद की भी मिस्टेक होगी, बट ये एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो उस टाइम चिम्ब्रेन से एक्टिवेट कर रहे थे, तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक को। तो हम कैसे उनको नेचुरल वे में हेल्प कर सकते हैं कि बुरा भी ना लगे, हम किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल भी ना करें, हम किसी पावर का इस्तेमाल भी ना करें, और हम उन्हें मोटिवेट करें कि वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की तरफ जाएँ। तो उसके लिए उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाएं जो कि उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लिंक टू एग्जिस्टिंग वैल्यूज़। इसका मतलब लिंक टू एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ का मतलब बेसिकली ये है कि उन्हें उनकी कोर वैल्यूज़ बताएं कि दे आर अ डिसेंट रैशनल पर्सन। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी ने गलत कन्फ्रंटेशन कर दी है, तो मैं उनको क्या कहूँगी कि उन्हें बताऊँगी कि उनकी एक्चुअली में कोर वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब कि वो एक्चुअली में उनकी एथिक्स क्या हैं, उनके मॉरल्स क्या हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उनको मैं ये बताऊंगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ऐसे हैं नहीं जैसे आपने रिएक्ट किया। आप जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को गाली दी है, तो अगर जब कोई गाली देने से तो कोई इंसान बुरा नहीं हो जाता, बट उस टाइम पे वो हमें बुरा लग रहा होता है, तो हम उन्हें ये कहेंगे कि एक्चुअली में आप बुरे नहीं हैं, बट आपसे ये एक्शन बुरा हुआ है, आप ऐसे हैं नहीं जैसे आप नजर आ रहे हैं। आप उन्हें बता, उसके अलावा इस चीज़ में ये भी आएगा कि आप उन्हें ये बताएंगे कि एक्चुअली में व्हाट डू यू केयर अबाउट द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा परवाह किस चीज़ की है। सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखें कि आपको सबसे ज़्यादा परवाह किस चीज़ की है। आइदर यू केयर अबाउट योर रिलेशनशिप, क्या आपको आपके रिश्ते का फिक्र है कि आपका रिश्ता बचना चाहिए। आइदर यू केयर अबाउट कि आपकी इज्जत रहे, आपका रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन रहे, आप एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं, आप उनको ये बताते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू रियली वांट, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो ये एक नेचुरल वे होगा, राइट। इससे उनको बुरा भी नहीं लगेगा कि आप उन्हें एक हेल्दी डायलॉग में मेंटेन कर रहे हो, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
के पास सेफ्टी होनी चाहिए। मतलब इसका ये कि आपने उनको इनफ सेफ्टी प्रोवाइड की हो, एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट दिया हो जिसमें वो फ्रैंकली ओपनली आपसे बात कर सके। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप ओपन अप नहीं होंगे, वो अपनी बातचीत बता नहीं सकेंगे आपको। अगर सेफ नहीं फील कर रहे होंगे वो तो कभी भी आपके सामने ओपन अप नहीं होंगे। तो ये इसमें ये चीज़ है कि आप उन्हें कोर वैल्यूज बताते हैं अपनी, कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, आपको सबसे ज़्यादा परवाह किस चीज़ की है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नेक्स्ट नेचुरल वे है कनेक्टिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स विद लॉन्ग टर्म पेन। आगे जाके आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप इवन एंड हो सकता है। चीज़ें बहुत ख़राब नोट पर एंड हो सकती हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। आपको जॉब से निकाला जा, फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने किसी अपने बॉस के साथ बदतमीजी से बात की है और बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया है, तो आप उनको ये एक्सप्लेन करेंगे नेचुरल वे में, ये कन्फ्रंट करेंगे कि एक्चुअली में अगर अभी तो आपने रिएक्ट कर दिया है, बट एक्चुअली में आपकी जॉब भी जा सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, बिकॉज उस टाइम पे जब जब गुस्से की स्टेट में होते हैं या एक्शन की स्टेट में होते हैं ना, तो उनका सारा फोकस जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की तरफ होता है, कि बस उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे हम उन्हें बताते हैं कि अभी की सेटिस्फेक्शन अगर आप ले लोगे तो लॉन्ग टर्म आपको बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसमें बहुत होता है कि हमें अभी के अभी जो है हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, अभी के अभी हमें प्लेयर चाहिए होता है, हमें बस मज़ा चाहिए होता है। रिएक्ट करके हमने अपने आप को तसल्ली देनी होती है कि हाँ मैंने गुस्सा कर दिया, अब मेरी एक वैल्यू बन गई है और अब मैं बहुत अच्छा स्टैंड आउट करूँगा, कि अब लोग मुझसे डरेंगे कि मैंने गुस्सा किया है। बट हम ये नहीं देख रहे होते कि लॉन्ग टर्म में इसके कितने नुकसान होंगे। ड्रग्स जब हम करते हैं तो हम क्यों करते हैं? एक छोटे से प्लेयर के लिए जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ऐसे ही है, थोड़ी सी देर के लिए हमें हाई मिलता है और फिर हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन उस सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मॉरल एथिक्स अपने डैमेज कर लेते हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमें एक मेटाबॉलिक एरर आ जाता है, हमारी पूरी लाइफ डैमेज हो जाती है, पूरी लाइफ डिसफंक्शनल हो जाती है। तो ये चीज़ है कि शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए हम लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो कि नेगेटिव होते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। तो अगर जब आपने किसी को एक डायलॉग में मोटिवेट करना हो कि वो अच्छे तरीके से कन्फ्रंट करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का बताओ कि लॉन्ग टर्म में आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। इंस्टेड ऑफ चूँकि हमारा ब्रेन जो है वो मोस्टली रिस्पॉन्ड करता है टू नो, कि जब भी किसी सेंटेंस में नो है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये दिस कि आप ये चीज़ ना करो, अभी के लिए सेटिस्फेक्शन अपनी अचीव ना करो और लॉन्ग टर्म का सोचो, हम नो का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम उन्हें ये कहेंगे कि आप नेक्स्ट का सोचो, अभी तो चलो आपने रिएक्ट कर लिया सो हो गया, वो हो गया, बट थिंक अबाउट कि नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप कैसे इफेक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपकी अपनी खुद की लाइफ पर क्या इफेक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म में आपकी पर्सनल हाइजीन के ऊपर, आपकी पर्सनल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको नेचुरल वेज में डिस्कस करते हैं, तो फिर वो एक अच्छी राइट कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आ जाते हैं और राइट कन्फ्रंटेशन की तरफ भी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लेस द फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। उसमें तो हमने बता दिया कि शॉर्ट टर्म, हमने उनको कहा कि शॉर्ट टर्म के सोचने के बगैर लॉन्ग टर्म का सोचो। इसमें हम उनको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। क्या होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन? दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अपनी सेटिस्फेक्शन को थोड़ी देर के लिए डिले कर देना। जैसे कि डाइटिंग होती है, हम डाइटिंग क्यों करते हैं?
वज़न कम करने के लिए। उससे फ़ायदा क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, वी लुक गुड, हमारी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी, हमारा गोल अचीव हो जाएगा, हमारी लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी, अच्छे दिखेंगे। यही होता है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे होते हैं। इसी तरह जिम हम करते हैं, वर्कआउट करते हैं अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखने के लिए। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के ऊपर फोकस रखते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ का फ़ायदा होगा और क्या चीज़ का नुकसान होगा। आप वे करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हम इसमें कि नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। फिर जो फ़ायदे ज़्यादा होते हैं तो हम एक्चुअली में अपना डिसीजन उस पर छोड़ देते हैं जिस चीज़ में फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। नो डाउट कि छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको अचीव करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो तभी आप इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट होंगे कि आपने नशा छोड़ना है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं सोचते हैं ना, हमारा मोस्ट जो फोकस होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। बट एक्चुअली में अगर ये टूल, ये स्किल अप्लाई करें ना तो इट विल रियली हेल्प कि लॉन्ग टर्म हमारी लाइफ कितनी अच्छी होगी, हमें कितने अच्छे सक्सेस रेट हमने अचीव किया होगा, हम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे या किसी अच्छी पोजीशन में होंगे लॉन्ग टर्म। इस चीज़ के ऊपर सोचना हमें बहुत बेनिफिट देता है। इंट्रोड्यूस द हिडन विक्टिम्स, इसमें बेसिकली आप बताते हो कि और कौन कौन लोग हैं जो विक्टिम बन रहे हैं आपके इस रवैये से। मिसाल के तौर पर आपने कन्फ्रंटेशन बुरी हो गई आपसे, आपने अपने भाई को या अपने सिबलिंग को, कज़न को कन्फ्रंट किया कि यू आर सो फैट एंड दिस एंड दैट। उससे क्या हुआ कि हिडन, आपने तो अपनी कन्फ्रंटेशन कर दी बट उससे इफेक्ट कौन हो रहा है? और भी बहुत से लोग हैं, घर का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपके भाई के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, चीज़ें वहाँ भी ख़राब हो गई। तो हिडन विक्टिम्स का बेसिकली मकसद ये कि और कौन कौन लोग हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं आपके इस रवैये से, आपके इस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से। और भी लोग अफेक्ट हुए हैं आपके इस रवैये से, आपके इस नेगेटिव कन्फ्रंटेशन से, और भी लोगों को नुकसान पहुंचा है, वो भी मुतासिर हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज़ है। आप उनको इस तरह से रियलाइज़ करवा सकते हैं, इस तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना रवैया अच्छा रखें और अपनी कन्फ्रंटेशन अच्छी करें। जब आप उनको, अगले बंदे को ये एहसास दिलाएंगे या रियलाइज़ कराएंगे कि उनसे गलती हुई है और इस गलती की वजह से और भी लोग अफेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ये रियलाइजेशन तो आएगी ना कि वाकई में ये सही बात है, अफेक्ट तो हो रहे हैं, घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है, बहन भाई के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और भी फ्रेंड्स के साथ भी मैं बातचीत सही से नहीं कर पा रहा, फ्रेंड्स भी मुझसे दूर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, राइट। उसके बाद है होल्ड अप मिरर। ये कैसे, क्या हो सकता है? उनको बताओगे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ये थे, आपकी टोन ऐसी थी, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, आपके एग्जैक्टली रवैये थे क्या, आपने रिएक्ट किस तरह से किया। तो थोड़े अरसे बाद, यानी कि 5 to 10 मिनट्स के गैप के बाद, जब आप अगले बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि एक्चुअली में उनका रिएक्शन क्या था, तो ये रियलाइज़ हो जाता है ना, उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, वाकई में मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, इतना रिएक्ट करना बनता नहीं था। फैमिलीज़ बता रही होती हैं या काउंसलर्स बता रहे होते हैं कि अभी आपकी टोन ऊपर हो रही है, ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, इतना गलत बात कर रहे हैं, नॉन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, आपको इंटरवीन कर दिया जाता है ना बार बार। तो इसी वजह से, ताकि आपकी कन्फ्रंटेशन अच्छी हो फैमिली के एंड से भी और आपके एंड से भी, और एक डायलॉग जो है वो अच्छे नोट के ऊपर एंड हो। आप उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हो, उन्हें बताते हो कि एक्चुअली में आपकी वजह से ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं और आप खुद कितना इफेक्ट हो रहे हो। लोग तो विक्टिम बने ही बने हैं, आपके ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, या आपने जिस तरह से रिएक्ट किया वो ठीक नहीं था, और इससे आपके क्या क्या इमोशंस हर्ट हो रहे हैं वो आप उनको बताते हो। आपका तरीकाकार गलत था, एग्जैक्टली, आप ये बताते हो, आप बार बार ये चीज़ें रिपीट करते हो। इन चारों में से कोई तो 3 से 4 तरीके होंगे ना जो कि आप अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ तो हो जाएगा। बेशक वो नहीं मानेंगे अपनी रिजिडिटी की वजह से, बट उन्हें रियलाइजेशन मिल जाएगी इस चीज़ की, और ये चीज़ उन्हें हेल्प करती है कहीं ना कहीं। बता सकते हैं बार बार, बेशक ना भी बताएं, उन्हें थोड़ी सी स्पेस दें कि वो इस बारे में सोचें, रिफ्लेक्ट करें अपनी सोच के ऊपर, और फिर दोबारा से देखें कि क्या वाकई में। तो विदिन 3 to 4 days या विदिन 2 weeks वो आपको वापस आके ना आपसे खुद ही कांटेक्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि वाकई में आप उस टाइम सही कह रहे थे, मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि मैच मेथड टू सर्कमस्टेंसेस। ये वो अंजम साहब जो आप क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बेसिकली ये है कि हमें सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, हालात के हिसाब से देखना चाहिए कि हमने उन चारों में से कौन सा वे अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बंदे ने कन्फ्रंट अच्छे से नहीं किया और बुरे नोट पर एंड हुआ है, और आपको पता है कि आपने कौन सा टूल अप्लाई करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली बहुत अफेक्ट हुई है इस चीज़ से, तो उस टाइम आप उनको विक्टिम वाला, हिडन विक्टिम वाला अप्लाई करेंगे टूल। आप उन्हें बताएंगे कि आपके इस रवैये की वजह से क्या चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। डीलिंग विद समवन हु इज़ पुशिंग बैक, जब कोई बहुत ज़्यादा पुश बैक कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है,
तो सर्च फॉर द कॉन्सिक्वेंस दैट मैटर टू द अदर पर्सन। उन्हें जो उनका कॉन्सिक्वेंस वो चाह रहे हैं एक्चुअली, अगर वो तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ख़राब ही हो जाएं और डैमेज हो जाएं और कुछ ठीक ना रहे, तो आप उन्हें बताएं कि एक्चुअली में आप ये चाह रहे हैं कि आप चाह ही नहीं रहे कि रिलेशनशिप बचा रहे, आप चाह ही नहीं रहे कि रिलेशनशिप सेफ रहे, आप चाह ही नहीं रहे कि एक हेल्दी नोट पर चीज़ें एंड हो। आप उनके कॉन्सिक्वेंस के रिलेटेड आप उनसे डिस्कस करते हैं, आप उनको बताते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। समझ में आई ये बात? मतलब आप उनके बॉल में कोट रख कर उनसे ही देखने की कोशिश करते हैं, प्रोब करते हैं बेसिकली कि एक्चुअली में वो क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने गुस्से में कन्फ्रंट किया है, तो आप उनसे पूछते हो कि एक्चुअली में इस गुस्से की कन्फ्रंटेशन की वजह क्या थी, आप चाह क्या रहे थे एग्जैक्टली, आपका पीछे मोटिव क्या था, वजह क्या थी, क्या वजह होगी कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की या उन्हें तमीज़ ही नहीं है बात करने की। फिर आप उनसे और क्वेश्चनिंग करते हैं कि अच्छा क्यों है ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों था इस तरह का और आपने ऐसे बिहेव क्यों किया, आप उनसे ये पूछते हो। और फिर जो वो आपको कॉन्सिक्वेंस बताते हैं कि मैंने बेसिकली इस वजह से ये किया ताकि ये ऐसा हो जाए, उस बेसिस के ऊपर फिर आप पिछले चारों में से कोई भी टूल अप्लाई करके तो उन्हें कन्फ्रंट है नेचुरल वे में बताते हैं और नेचुरल वे में मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से आपने चलना है। और अगर आप देखें, आप उनको हिडन विक्टिम्स का बता सकते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। आप उनको अपना उनकी जो कोर वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ कितनी अफेक्ट हो रही हैं, आप एक्चुअली में चाह क्या रहे थे। ये सारे टूल्स आप अप्लाई करते हैं उनके मुताबिक। एग्जैक्टली डिनाइल ही आ जाएगा इसमें, कॉग्निटिव एरर्स भी आ जाएंगे इसमें, डिनाइल भी आ जाएगी, सोच की खराबी भी आ जाएगी, क्योंकि हम उस टाइम चिम्प ब्रेन में होते हैं ना, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। क्योंकि जब हमारा चिम्प ब्रेन एक्टिव होता है तो उस टाइम कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमें उस टाइम की वो जो पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन होती है ना, लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल हमें वो अचीव करना होता है गुस्सा करके या टैंट्रम्स थ्रो करके या रिजिड होके। चिम्प ब्रेन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपने एक ह्यूमन ब्रेन में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चिम्प ब्रेन होना ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक शेर आ गया है, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होगा? आप भागेंगे, अपने आप को बचाएंगे, सेफ्टी की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम जो भी आपको करना पड़ेगा आप वो करेंगे। तो उस टाइम आपका चिम्प ब्रेन एक्टिव होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट डायलॉग्स में, कम्युनिकेशंस में इस चीज़ को एक्टिव होने की, इस चीज़ को एक्टिव ना होने दिया जाए, इस चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए डिफरेंट स्किल्स अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे क्रूशल कॉन्वर्सेशन की स्किल है कि आप अपने कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हो, आप सेफ्टी ले लेते हो, स्टेप बैक कर लेते हो, अपने आप को स्पेस देते हो, जिससे आप अपना चिम्प ब्रेन को रोक सकते हो फॉर दैट टाइम बिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कि फिनिश वेल, कि जब आपने अपनी कन्वर्सेशन, ये सारा आपका हेल्दी डायलॉग मेंटेन हो गया, तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस के साथ उस कन्वर्सेशन में से निकलें बाहर, कि कोई ना कोई रिजल्ट जो रेवेन्यू जनरेट हुआ हो वो पॉजिटिव हो, वो अच्छी चीज़ के ऊपर अच्छे नोट के ऊपर एंड हुआ हो। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत दफ़ा हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है, बहुत दफ़ा हमें अगले बंदे को मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत दफ़ा हमें देखना पड़ता है कि अगला बंदा इनेबल किस चीज़ से होगा। हमें लॉट ऑफ टाइम्स ये देखना पड़ता है कि उनकी मोटिवेशन एक्चुअली है किस चीज़ में, या वो एक्चुअली में होंगे किस वजह से मोटिवेट। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और फिर हमें हमारी कन्वर्सेशन जो है वो एंड अप करनी पड़ती है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फॉलोअप रखें। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलोअप पे आते रहें, अपने स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से क्रूशल कन्वर्सेशन या क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन को मेंटेन रखने के लिए, सो दैट आपका रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो, सो दैट आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप फॉलोअप मेंटेन रखते हैं। फॉलोअप से मतलब कि आप कंटिन्यू रखते हैं उन चीज़ों को, आप बताते रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए और ये ऐसे ही रहेंगी। आप चेक करते रहते हैं, बेसिकली आप देखते रहते हैं कि अगला बंदा किस नोट पर है, चीज़ें फिर से ख़राब तो नहीं हो रही हैं, अनसेफ तो नहीं हो रहा इन्वायरमेंट बातचीत करने के लिए, इन्वायरमेंट ठीक चल रहा है। लाइक आप एक फॉलोअप रखते रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स फॉलोअप रखते रहते हैं, इसी तरह से आपको भी, बिकॉज यू एक्चुअली केयर अबाउट द अदर पर्सन। आपको अगले बंदे की परवाह होती है, आपके वो लव्ड वन होते हैं और आपने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ स्पेंड करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगले बंदे को मोटिवेट करने में, टू मेंटेन अ हेल्दी डायलॉग, टू मेंटेन अ हेल्दी कन्फ्रंटेशन। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।